Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to M. Ali Nawaz Biology Tutorial Reflex Action. रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। ये एक जो सडन चेंज आती है हमारे इन्वायरमेंट में और जो सडन एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, गर्म चीज़ को, या हमें कोई चोट लग जाती है, तो उससे जो इम्पल्स या नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और जिस रास्ते से ये हो के जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और फिर हमारे ब्रेन की तरफ, उसे रिफ्लेक्स आर कहते हैं। डिस्कस करते हैं इसे। जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्स सेंड करता है मसल्स की तरफ या ग्लैंड्स की तरफ, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जब ये एक नर्व इम्पल्स पैगाम या मैसेज सेंड करता है मसल्स और ग्लैंड्स को, तो इसमें टू टाइप से एक्शन या रिस्पॉन्स रिजल्ट में आते हैं। फर्स्ट है द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शंस। जो हमारे ब्रेन के हायर सेंटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े हिस्से होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे कॉन्शियस एक्शन या वॉलंटरी एक्शन जो हमारे इख्तियार में होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। एक चीज़। दूसरा, जब एक व्हेन इम्पल्स आर नॉट पास टू द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, एक इम्पल्स है वो नहीं पहुंच पाती ब्रेन तक, तो इसके रिज़ल्ट में जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, वो इनवॉलंटरी इनएक्शन होता है। ये रिस्पॉन्स जो है इन्हें हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं ना, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स दे रहा होता है या प्रोड्यूस कर रहा होता है। कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जिसको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बड़ी तेज़ी के साथ वेरी क्विकली रिस्पॉन्स दे रहा होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और जिस पाथवे के ज़रिए नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो के नर्व इम्पल्स रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करता है, उस जो मतलब कि पाथ है या वे है या पाथवे है, सड़क कह लो, वो है, उसको हम रिफ्लेक्स आर कहते हैं। जो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो रिफ्लेक्स एक्शन की वो है जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो अपना जल्दी से क्या करते हैं, हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये चीज़ गर्म है, हमारे नुकसानदेह हो सकती है। ये कैसे होता है? इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा होता है। उसको इंटरप्रेट प्रोसेस कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड ही कर रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड दो काम करता है। हीट स्टिमुलेट्स टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर। हमारी स्किन के अंदर जो हीट के या टेम्परेचर को सेंस करने के लिए रिसेप्टर होते हैं और पेन को सेंस करने के रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं जो कि हमारे सेंसी न्यूरॉन के ज़रिए इंटर न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, उन तक लेके जाते हैं। आगे क्या होता है, इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक इम्पल्स इज पास टू मोटर न्यूरॉन्स, फिर वो मोटर न्यूरॉन्स के पास जाती है विच कैरी द मसल ऑफ आर्म। फिर क्या करता है, वो एक मैसेज सेंड कर देता है जो आर्म की मसल हैं कि अपने हाथ को पीछे खींच लो, और इसी दौरान जो इंटर न्यूरॉन्स है एक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है जो कि एक पर्सन उससे क्या होता है, अवेयर रहता है कि ये पेन है और क्या हो रहा है इसके अंदर। और दूसरा काम क्या करता है हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड, वो एक मैसेज सेंड कर देता है ब्रेन की तरफ कि मैंने ये काम किया, ये मेरे पास इम्पल्स आई थी, नर्व इम्पल्स सेंसी न्यूरॉन्स जो हमारे हाथ में प्रेजेंट है उससे, तो मैंने उसका रिस्पॉन्स दे दिया। अब आप जो इसको आगे करना है वो भी कर लो जो इसमें आपको ठीक लगता है। ये देखें, ये हमारे पास कुछ स्टिमुलाई था, गर्म सलाख थी, ठीक है, लोहे की, तो उसको हाथ लगा, इसमें जो पेन के और टेम्परेचर रिसेप्टर थे उन्होंने एक नर्व इम्पल्स क्रिएट की जो कि सेंसी न्यूरॉन्स के ज़रिए कहाँ पे आई,
जो इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उस तक, वहाँ से एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए। वो हमारे जो हाथ की मसल्स हैं, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स हैं, मसल्स काम करें इफेक्टर का, तो इसको रिस्पॉन्स देते हैं, इसको मैसेज देते हैं मोटर न्यूरॉन्स मसल को, और मसल क्या करते हैं, वो पीछे हाथ खींच लेते हैं उससे, और ये है एक रिस्पॉन्स है। ये तुम्हारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।